इस तरह का क्वेश्चंस जो है ना वो बार बार हर लॉ से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार इसके क्वेश्चंस को समझते हैं और ये कहना क्या चाहता है, और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मेथड। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है कि इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली। इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसी। ठीक है, ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसी। इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, और इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो, इसको समझने के लिए ना आपका 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला, कंसिडरेशन, आपका कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन के ऊपर क्लियर होना चाहिए कि किसको कहते हैं। दूसरा, प्रोमिसर के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तीसरा, प्रोमिसी के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कहते किसको हैं, एक बार ये इसको समझने के लिए ना, अच्छा, इस क्वेश्चन को आप हिंदी में अगर पढ़ना चाहे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कंसिडरेशन को प्रतिफल कहते हैं, प्रोमिसर को वादा करने वाला, और प्रोमिसी को जिसने वादा करा है वो कहते हैं। तो आप सवाल को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब आइए इसका इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एक ए है और एक बी है, एक है सी, 3 है। ए बोलता है बी को, ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर तुम मेरा कार वॉश कर देते हो। तो महंगी कार है लगता है, तो ये 500 रुपए में अपना कार वॉश कराना चाह रहा है बी से। बी बोलता है ओके। तो अब यहां बी जो है ना, इसने प्रॉमिस कर दिया है, इसने प्रॉमिस किया है कार वॉश करने का, और ए ने प्रॉमिस किया है पैसे देने का। ठीक है, पैसे देने का प्रॉमिस किया है। अब यहां पे ये समझना है कि जो मॉनेटरी ट्रांसफर हो रहा है ना, वो प्रॉमिसर है अपना, मतलब ए ने ही प्रॉमिस किया है कि भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा, और बी जो काम करके देगा ना उसको प्रॉमिसी कहते हैं, उसको प्रॉमिसी कहते हैं। मतलब, और ये जो वर्क करके देगा ना, उसी वर्क को कंसीडरेशन कहा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा कि अगर ए कोई काम कराना चाहता है बी से, तो ए यहां पे प्रॉमिसर हो जाएगा, बी यहां पे प्रॉमिसी हो जाएगा, और जो वर्क डन हुआ है ना, ये वर्क जो है ना, ये कंसीडरेशन कहलाएगा। कंसीडरेशन का मतलब कि जो काम किया जाएगा, प्रतिफल। ठीक है, जो काम होगा ना, जो वर्क होगा ना, जो एक्ट होगा, एक्ट आप इसको बोल सकते हैं, इसी को कंसीडरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और कंसीडरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सवाल में हमसे पूछा क्या है कि इन इंडिया कंसीडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली। मतलब काम जो है ना, ये काम के बारे में बात कर रहा है, ये काम जो है ना, ये प्रोमिसी से ही आना चाहिए। प्रोमिसी से आना चाहिए मतलब बी से ही काम आना चाहिए। क्या ये जरूरी है? सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि कंसीडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसी, दोनों में से किसी एक से आना चाहिए। तीसरा पॉइंट बोलता है कंसीडरेशन प्रोमिसर से आना चाहिए या किसी अदर पर्सन से आना चाहिए। देखो, प्रोमिसर से तो कंसीडरेशन आएगा नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि कंसीडरेशन का तो डेफिनेशन ही प्रोमिसी से शुरू होता है ना। कंसीडरेशन का डेफिनेशन तो प्रोमिसी से शुरू होता है। और चौथा पॉइंट हमको बोलता है कंसीडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब एनी अदर पर्सन के लिए यहां अपने पास एक सी है। अब देखो, इसी क्वेश्चन, इसी एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और ये देखते हैं कि ए बी को बोला भाई तू मेरे लिए काम कर दे, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। बी सी को बोला कि तू जाके ए का कार वॉश करके आ जा। अब इन्होंने अपने बीच में कोई एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बी ने सी के साथ क्या एग्रीमेंट किया है ना, उससे हमें अभी यहां कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये काम सी जा करके कर दिया, ए का कार वॉश। अब ए जो है ना, वो पैसा बी को देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन तो फुलफिल हुआ है ना। भले ही कंसिडरेशन बी डायरेक्टली फुलफिल नहीं किया है, वो सी के थ्रू से किया है, बट फिर भी कंसिडरेशन फुलफिल हुआ है। तो ए का जो प्रॉमिस है 500 रुपीज देने का, वो उसको देना पड़ेगा। तो इसी को देखो, चौथा पॉइंट में क्या कहता है, इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब कंसिडरेशन जो है
वो जरूरी नहीं है कि ए अगर कोई प्रॉमिस किया है तो कंसिडरेशन जो है, ए अगर बी को प्रॉमिस किया है तो कंसिडरेशन बी से ही आना चाहिए। बी का अगर टाई अप सी से है और सी अगर ये कर देता है तो भी इसको कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है जो जनरली अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और उसी चीज को अभी यहां जो एक्ट का जो डेफिनेशन है, एक्ट के डेफिनेशन मैंने यहां पे डाल दिया है, आप इसको पढ़ लो, पढ़ करके आप समझ लो। एक्ट का डेफिनेशन भी वही कहता है। अब कंसिडरेशन का सिंपल लैंग्वेज में देखो इसका मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, नॉट डूइंग समथिंग इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए बी को बोला कि भाई तुम सी के लिए कोई काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। अब बी सी के लिए काम नहीं करेगा तो ये किस में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग नथिंग में। मतलब मैं कोई भी काम करने से रोक सकता हूं, मैं उसका पैसा दे दूंगा उसको। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसके लिए भी जो है ना कंसिडरेशन यहां पे भी वैलिड होगा। और वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऊपर में समझाया है, ये सेम एग्जाम्पल है, आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद अदर पर्सन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जरूरी नहीं है कि बी जो है वो बी ही कंसिडरेशन को पूरा करे। बी अगर सी से कराना चाहता है, डी से कराना चाहता है, ई से कराना चाहता है, एक्स वाई जी जिससे भी कराना चाहता है वो किसी से भी करवा सकता है। ए बाध्य होगा वहां कि जो प्रॉमिस उसने बी को करा है वो पूरा करने के लिए वो बाध्य होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो इस तरह के सवाल में होता क्या है ना, आपको पहले तो ये समझना पड़ता है कि ये कौन से एक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्स ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं, वहां आपको बुक ले जाना अलाउड है। अगर आप इतना भी पकड़ लिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है तो फिर आपको टेंशन क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बुक खोलो और वहां से कंसिडरेशन का डेफिनेशन और ये सारा डेफिनेशन को एनालाइज कर लो। बट क्या है, टाइम उतना होता नहीं है। बट आज जो जिस तरीके से मैंने आपको डिटेल में समझाया है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आई होप आप आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय।